किस सेक्शन से कितने प्रश्न पूछे जाएंगे रेंज ऑफिसर फॉरेस्टर विभाग के एग्जाम में, ये हम लोग इस वीडियो में जानेंगे। और सेफ स्कोर क्या हो सकता है रेंज ऑफिसर के एग्जाम के लिए, आप पदों की संख्या आप जानें, उसके अकॉर्डिंग इस एग्जाम में सेफ स्कोर कितने रह सकते हैं, ये सब कुछ हम लोग इस वीडियो में जानने वाले हैं। तो चलिए इस वीडियो को शुरू कर देते हैं। आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो का स्पॉन्सर किया अन अकेडमी, इंडिया का लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म। अन अकेडमी आप सभी के लिए लाइव फ्री प्लान के तहत 300 प्लस फ्री लाइव क्लासेस टॉप एजुकेटर के, वीकली फ्री मॉक टेस्ट, 20,000 प्लस MCQs, T20 फ्री लाइव क्विजेज रोजाना रात 8 बजे। इन्हें एक्सेस करने के लिए बहुत ही आसान, आपको गोल सेलेक्ट करना है अन अकेडमी के ऊपर। गोल सेलेक्ट करने के बाद आपको रेफरल कोड मांगे जाएंगे। इन रेफरल कोड को एडुकेट अकेडमी 10 रेफरल कोड का इस्तेमाल करेंगे, जिसके बाद इन फ्री क्लासेस को एक्सेस कर। यदि आपने SST BPSC प्री एग्ज़ाम दे रखा है, आप प्रिपरेशन करना चाहते हैं, मेंस की राइटिंग प्रैक्टिस करना चाहते हैं, तो अन अकेडमी लेकर आया है 60 दिन के BPSC मेंस राइटिंग प्रैक्टिस। 4 जनवरी से बैचेज स्टार्ट हो रहे हैं। GS पेपर 1, GS पेपर 2 और ऑप्शनल सब्जेक्ट के प्रैक्टिस करवाए जाएंगे। साथ में करंट अफेयर्स के ऊपर भी अलग से बैचेज होंगे, जिससे आप मेंस राइटिंग प्रैक्टिस बेहतर तरीके से कर सकें। ये टॉप एजुकेटर हैं सर सीसन सर, झा सर। इन टॉप एजुकेटर के मार्गदर्शन में आप अपना प्रिपरेशन आगे बढ़ा सकते हैं। और बैचेज जो है हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में उपलब्ध है, और सब्सक्रिप्शन भी लेना बहुत आसान है। आपको सिर्फ गोल सेलेक्ट करना है। गोल सेलेक्ट करने के बाद आपको गेट सब्सक्रिप्शन के ऊपर आ जाना है, और इसके बाद इन प्लान में से कोई प्लान सेलेक्ट करने के बाद एडुकेट अकेडमी रेफर कोड का इस्तेमाल करना है, जिसके बाद प्रोसीड टू पे कर देने आप आसानी से सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, आप जाकर विजिट करें। अब आते हैं अपने टॉपिक के ऊपर। तो आरओ में टोटल पदों की संख्या आप देखें तो 43 है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं किस सेक्शन से कितने प्रश्न पूछे जाने की संभावना है और कितने प्रश्न हो सकते हैं, ये हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर कुछ सब्जेक्ट यहाँ पर मेंशन नहीं किए गए। यहाँ पर इस सेक्शन में आप जाकर देखें तो कुछ प्रश्न नहीं है, क्योंकि आप हाल के पैटर्न देखें आयोग के, उस पैटर्न में एक प्रश्न वर्ल्ड हिस्ट्री से रहते हैं, एक प्रश्न रहता है, ऐसे प्रश्न रहते हैं जहाँ से आपको पढ़ने की, एक ही प्रश्न रहता है, आप लुसेंट या किसी एक बुक का एक बार ओवरव्यू ले लें तो एक प्रश्न यहाँ से कवर हो जाते हैं। जो भी प्रश्न पूछे जा रहे हैं यहाँ पर युद्ध से संबंधित प्रश्न पूछे जा रहे हैं, तो जो भी बड़े युद्ध लड़े गए हैं तो उन युद्ध के ऊपर आप देख लें, तो जिससे आपका एक प्रश्न यहाँ से कवर हो जाते हैं। उसके बाद यहाँ पर इन्वायरमेंट से रहता है प्रश्न। इन्वायरमेंट से बहुत अच्छे नंबर में रहते हैं, 3 से 4 नंबर के आसपास प्रश्न यहाँ से पूछे जाते हैं। 5 नंबर के आसपास प्रश्न इन्वायरमेंट से पूछे जाते हैं। तो ज़्यादा कभी 3, 4, 5, 6 के आसपास वेरिएशन में ये वेरिएशन चलते रहते हैं। कभी ये, कभी 3 पूछ दिए गए तो शुरुआत में 2 पूछे गए, तो इसी तरह से चलते रहते हैं। तो यहाँ पर आपको 3 से 5 के बीच में मान के चलना है कि यहाँ से प्रश्न रहेंगे इन्वायरमेंट से। और इन्वायरमेंट से जो प्रश्न रहता है ना, आप थोड़ा सा समय देकर इस प्रश्न को सॉल्व करते हैं, बहुत आसानी से इस प्रश्न को सॉल्व कर लेंगे। क्योंकि यहाँ पर इस एग्ज़ाम में मुख्य परीक्षा, एक तरह से कह सकते हैं ये मुख्य परीक्षा है। ये इस एग्ज़ाम में आप थोड़ा सा समय देते हैं, जिससे आपका बेसिक कॉन्सेप्ट के ऊपर ये प्रश्न पूछे जाते हैं। कभी कभी फैक्चुअल पूछ दिए जाते हैं इन्वायरमेंट से, नहीं तो मैक्सिमम समय, अधिकांशतः समय ये प्रश्न आपका कॉन्सेप्चुअल होता है। एक बेसिक समझ के ऊपर आधारित होते हैं प्रश्न। मैक्सिमम पेपर में आप देखें, दो बार पेपर मेंस परीक्षा लिए गए, दोनों बार समझ के ऊपर आधारित है। आप समय देकर बनाएंगे तो आराम से बन जाएंगे इस प्रश्न, ज़्यादा हड़बड़ाने की ज़रूरत। इस प्रश्न को सॉल्व करने में आपकी अप्रोच थोड़ा सा समय बहुत अच्छी बेहतरीन होगी, यहाँ से ज़्यादा दिक्कत नहीं होंगे। इसके बात करें तो समान विज्ञान, यहाँ से सेक्शन से, इस सेक्शन से प्रश्नों की संख्या लगातार वृद्धि हुई है। अब इन्फोर्समेंट के एग्ज़ाम में देख लें, बिहार SI की मुख्य परीक्षा में देख लें, यहाँ से प्रश्नों को जो लेवल है ना, बहुत ज़्यादा बेहतरीन लेवल हुए हैं। जो पहले एस्पेडी या लुसेंट बेस्ड फैक्चुअल प्रश्न पूछे जाते थे, यहाँ पर कुछ आपका न्यूमेरिकल आ जा रहे हैं, 2 से 3 न्यूमेरिकल आ जाते हैं, जो नॉर्मल अभ्यर्थियों को सॉल्व करने के लिए बहुत मुश्किल काम है। तो साइंस बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है। साइंस में स्पेशली देखा जाए तो बायो सेक्शन से और केमिस्ट्री सेक्शन से, ये सेक्शन से बहुत ज़्यादा प्रश्न पूछे जा रहे हैं। बायो से 7-8 के आसपास प्रश्न आ रहे हैं, तो केमिस्ट्री से भी 5 से 7-8 के आसपास वेरिएशन कर रहे हैं। इतने नंबर के आसपास प्रश्न यहाँ से पूछे जा रहे हैं। फिजिक्स से लगातार प्रश्न घट रहे हैं। आप फिजिक्स से जो प्रश्न भी पूछे जाते हैं ना, ये डेली लाइफ के यूजेस जो होते हैं प्रश्न, उस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं।
फिजिक्स के सेक्शन में डेली लाइफ के जो यूजेस प्रश्न होते हैं, यहाँ से इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। बायो से भी कुछ इसी तरह का होता है, पर एकेडमिक लेवल का प्रश्न, एकेडमिक लेवल का प्रश्नों की संख्या यहाँ पर कम होती है। यानी एकेडमिक लेवल के प्रश्न की आप संख्या कह सकते हैं, अप्रॉक्स आप मान के चल सकते हैं 20 से 30% प्रश्न एकेडमिक लेवल के होते हैं। बाकी आपका जो प्रश्न होता है 80 से 70% के आसपास, ये आपका फैक्चुअल होते हैं, जो आपको नॉर्मल डेली लाइफ में जो यूज़ होते हैं उस तरह के केमिस्ट्री में प्रश्न पूछे जाते हैं, बहुत आसान। पर यहाँ पर केमिस्ट्री हो या बायो हो, तो ये सेक्शन आपका बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। और यहाँ से साइंस सेक्शन से अप्रॉक्सीमेटली इस एग्ज़ाम में प्रश्न 20 के आसपास वेरिएशन करेंगे। तो ये समझ सकते हैं कि बड़े नंबर में यहाँ से प्रश्न पूछे जाएंगे। भारतीय भूगोल और भारतीय इतिहास में लगातार बिहार एसआई में देखें तो यहाँ से प्रश्नों की संख्या घटी है। मेंस एग्जाम में भी कम हुई थी, और यहाँ पर इन्फोर्समेंट में भी हिस्ट्री से प्रश्नों की संख्या कम हुई है। तो यहाँ पर इसके ऊपर प्रश्नों की संख्या आप मान कर चल सकते हैं 10 से 15 के आसपास वेरिएशन रहेंगे। 10 से 15 के आसपास प्रश्न पूछे जा सकते हैं, आप इसी के हिसाब से और देख सकते हैं अपने आप को। भारतीय भूगोल भी बात किया जाए, एक दो प्रश्न आपका वर्ल्ड ज्योग्राफी से पूछ दिए जाते हैं जो आप नॉर्मली डील कर लेंगे। पर यहाँ पर जो भारतीय भूगोल से प्रश्न पूछे जाते हैं, अधिकांशतः प्रश्न यहाँ पर 3 से 4 प्रश्न ऐसे होते हैं जो करंट से रिलेटेड होते हैं, पूरी तरह से करंट से रिलेटेड होते हैं प्रश्न। जैसे किसी नेशनल पार्क के बारे में पूछ दिए गए या किसी डैम के बारे में पूछ दिए गए, जो करंट्स के समय में वो किसी न किसी वजह से, किसी न किसी रीजन से न्यूज़ में बना। और इस तरह के प्रश्न यहाँ पर भारतीय भूगोल से पूछे जाते हैं। जैसे पुराने पाक जो लूसेंट में दिए हुए, उसे कवर करने से आपको ज़्यादा फायदा नहीं होता है, बस एक बार देख कर चले जाएं। शायद हो सकता है कि उस सेक्शन से पूछ दिए जाए पुराने से ही, पर कभी कभी पुराने से ना पूछकर नए से पूछे जाते हैं कि नए नेशनल पार्क कहाँ मंजूरी मिली है, कहाँ पर हो सकती है। इस तरह के प्रश्न आ सकते हैं। ये नेशनल पार्क कहाँ पर है, या किसी थर्मल पावर का उद्घाटन हुआ है, ये जगह कहाँ पर है, या किसी फेमस जगह या किसी चीज़ के लिए फेमस है। उस तरह के प्रश्न यहाँ से पूछे जाते हैं। और यहाँ से प्रश्नों की संख्या की बात करें तो 10 से 12 के वेरिएशन में आपको ये सेक्शन से प्रश्न आपको रह सकते हैं। 10 से 12 के वेरिएशन में इतने के आसपास यहाँ से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। पॉलिटी से लगातार प्रश्न घटे हैं, तो यहाँ पर आप मान के चलें 8 के आसपास। और जो भी प्रश्न यदि आर्टिकल और संशोधन अमेंडमेंट, ये 2 सेक्शन के ऊपर आपने पकड़ बना लिया ना, यहाँ से उतना मुश्किल आपका काम नहीं होगा। जो 5 से 7 के आसपास, 8 के आसपास जो प्रश्न पूछे जाएंगे संविधान से, ये आसानी से आप डील कर सकते हैं। कुछ होते हैं कॉन्सेप्चुअल प्रश्न, तो कुछ होते हैं, कुछ के लिए आप पूरे कॉन्सेप्ट को इस समय रिवीजन नहीं कर सकते। आप मैक्सिमम आप कोशिश करें सिर्फ आर्टिकल और संशोधन पढ़कर एक बार चले जाए, यहाँ से आपका सारे प्रश्न डील हो जाएंगे। अब बात कर लेते हैं करंट अफेयर्स से। करंट अफेयर्स से प्रश्न की संख्या आपने इन्फोर्समेंट में देखी है कि यहाँ से प्रश्नों की संख्या कमी हुई है। यानी जो पहले 24 से 30 के आसपास पूछे जाते थे, यहाँ से प्रश्नों की संख्या कम कर साइंस में वृद्धि हुई है। लगातार पैटर्न में आप ध्यान देते हैं तो आपको करंट अफेयर्स के ऊपर भी उतना ही ध्यान देना है, पर इग्नोर नहीं करना, क्योंकि 20 प्रश्न भी पूछे जाते तो बहुत बड़ा अमाउंट है। और पूरे 1 ईयर का आपको किसी भी हालत में पढ़ना होता है। किसी भी समय पीरियड से पूछ लिए जा सकते हैं, या शुरुआती समय से पूछ लिए जाए या बीच से पूछ लिए जाए। कोई ऐसा पैटर्न नहीं है कि आपको आखिरी एक नए वाले करंट अफेयर्स ज़्यादा पूछे जाएंगे, या आपको किसी भी समय का पूछ लिए जाएंगे। तो आप सभी मंथ एक इक्वल बराबर है यहाँ पर। शायद हो सकता है आपको जनवरी से लेकर मार्च तक ही पूरे प्रश्न पूछ लिए जाए। अब एक दो आपका 2020 के अक्टूबर नवंबर के आ गए, 2-3 प्रश्न, नहीं तो मैक्सिमम प्रश्न आपको जनवरी से मार्च के आसपास के ही सारे प्रश्न आपको एग्जाम पेपर में डाल दिए गए। तो यहाँ पर आपका अप्रोच सीधा होना चाहिए कि सभी मंथ आपके लिए उतना ही बराबर है, जितना अक्टूबर नवंबर उतना वही जनवरी फरवरी मार्च भी बराबर होनी चाहिए, क्योंकि वहाँ से अच्छे नंबर में प्रश्न पूछे जाएंगे। यहाँ पर बस ये चीज़ आपको ध्यान रखने होंगे। और ये यहाँ पर इस तरह का कोई पैटर्न नहीं है, कोई फिक्स पैटर्न नहीं है कि इसी सेक्शन से इतने के समय के आसपास पूछे जाएंगे, जिससे हमें
ध्यान रखनी है। और यहाँ से प्रश्न आपको अप्रोक्स मान के चले 18 से 20 के आसपास प्रश्न पूछे जा सकते हैं या इससे कम भी हो सकते हैं। ये रह गया समान ज्ञान। और बात करें समान ज्ञान की, जनरल नॉलेज की, तो ये आपको सबसे बड़ा, सबसे ऊंचा, खेल से संबंधित, यूएन से संबंधित, इंटरनेशनल बॉडीज से संबंधित ये जो कुछ प्रश्न आ सकते हैं, इंटरनेशनल बॉडीज के संबंधित ये यहाँ से कुछ प्रश्न पूछे जा सकते हैं। यहाँ से ज़्यादा प्रश्न नहीं रहते हैं, लगातार देखें तो ज़्यादा नहीं होते, 3 से 5 के वेरिएशन में होते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 6 तक जा सकते हैं। इतने के आसपास प्रश्न रहेंगे। आप लुसेंट के विविध पढ़ भी सकते हैं और नहीं भी पढ़ सकते, क्योंकि समय की बात करूँ उतना समय नहीं है। आप यहाँ पर अभी ज़्यादा समय साइंस के ऊपर दें, करंट अफेयर्स के ऊपर, ये 2 सेक्शन के ऊपर भी आपने पकड़ अच्छे से बना ली, साइंस और करंट अफेयर्स, आपका आधा काम डील हो जाता है। तो यहाँ पर कोशिश ये करें, साइंस सेक्शन का, केमिस्ट्री का, बायोलॉजी का, बायो केमिस्ट्री, दोनों को इस तरह से आप ध्यान दें कि आपका एक 2 प्रश्न छूट जाए तो छूट जाए, नहीं तो मैक्सिमम प्रश्न डील हो जाए, क्योंकि आप पदों की संख्या देखें तो सिर्फ 43 या 45 है। मैथ और रीजनिंग से बात की जाए तो मैथ और रीजनिंग से ज़्यादा प्रश्न नहीं रहे, लगातार नहीं रहे। और यहाँ पर मैथ और रीजनिंग से भी ज़्यादा प्रश्न नहीं होंगे, पर यहाँ से आप मान कर चलें कि 15 के 20, 10 से 20 के वेरिएशन में रहेंगे। 10 से 20 के बीच में प्रश्न पूछे जाएंगे मैथ और रीजनिंग से, और यहाँ पर आपको डील करने होंगे। शायद आपको 15 प्रश्न मैथ से आ जाए, 5 प्रश्न आपको रीजनिंग से आ जाए। ये बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है, और यहाँ से आपका स्कोर जो बनता है ना, ये मेरिट में बहुत ज़्यादा काम आती है। अब ये सेक्शन जितना इम्पोर्टेंट सारे सेक्शन है, उससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ये 2 सेक्शन। ये सेक्शन के ऊपर सबकी पकड़ नहीं होती, आपकी पकड़ है तो आप मेरिट के स्कोर में आसानी से आ जाएंगे। तो ये सेक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब आते हैं सेफ स्कोर के ऊपर। टोटल पदों की संख्या देखें तो 43 है, जिसके 6 गुना अभ्यर्थी को बुलाए जाएंगे। तो पदों की संख्या की बहुत कम है। अप्रॉक्स आप मान के चल सकते हैं 258 अभ्यर्थी इंटरव्यू के लिए बुलाए जाएंगे। 6 गुना रिजल्ट देना है इंटरव्यू के लिए बुलाने के लिए, तो 6 गुना सिर्फ रिजल्ट दिए जाएंगे। 258 अभ्यर्थी यहाँ पर सफल होंगे। आप इसके आधार पर सोच सकते हैं कि कितने कट ऑफ जाने वाले, सेफ स्कोर कितने रहने वाले हैं। कम नहीं रहेगा, आपका टारगेट होनी चाहिए 80 के आसपास किसी भी हालत में। यदि पेपर लेवल बहुत ज़्यादा टफ आ जाता है, बहुत ज़्यादा टफ रहते, तब जाकर यहाँ पर कट सेफ स्कोर आपका कम रहेगा। नहीं तो नॉर्मली आप मान कर चल सकते हैं जिस तरह का पेपर पूछे जाते हैं बीपीएससी के एग्ज़ाम में, उस तरह के लेवल, उस लेवल के पेपर रहे, तो क्योंकि आप सभी के पास पैटर्न पता है, सभी के किस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं, किस तरह के कहाँ से प्रश्न मैक्सिमम बनते हैं, ये सभी को पता है। सब लोग अच्छे से जानते हैं कि कहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं, कहाँ से प्रश्न बनते हैं। और इस तरह के वीडियोस यूट्यूब के ऊपर बहुत भरे पड़े हैं, जहाँ से उसी सेक्शंस के उस ऊपर बहुत सारे वीडियोस बन जाते हैं, जो प्रश्न वहाँ से आते ही आते हैं। तो यहाँ पर किसी भी तरह से आप नहीं कह सकते कि कट ऑफ कम जाएंगे, कट ऑफ बहुत ज़्यादा जाने वाला है, क्योंकि पदों की संख्या कम है। यहाँ पर आपका स्कोर जो कट ऑफ डिपेंड करेगा आपका पेपर का लेवल के ऊपर डिपेंड करेंगे। और पेपर लेवल अभी हम लोग को पता नहीं किस तरह का पेपर लेवल है। जब पेपर बाहर आ जाते हैं उसके बाद ही एग्जैक्ट अनुमान लगा पाएंगे कि कट ऑफ कितने रहेंगे। बस आप इतना टारगेट कर लें, बहुत ही बेहतरीन आपको करना है। यहाँ पर किसी भी प्रकार के वैसे मिस्टेक जो प्रश्न को जल्दबाजी में हम लोग सॉल्व करते हैं, फर्स्ट बात को जो ध्यान रखना है, किसी भी प्रश्न को जल्दबाजी में रफली तरीके से आपको देख कर नहीं जाना है। यानी आपको प्रॉपर वे में एक अच्छे अप्रोच के साथ उस प्रश्न को आपको देखना है और सॉल्व करनी है, डील करनी है। आपको समय लेनी है प्रश्न के ऊपर। अब जल्दबाजी में प्रश्न को देखें तो अधिकांशतः प्रश्न में से 10 प्रश्न आप आसानी से ऐसे गलत करके आते हैं जिसका आंसर आपको पता है। तो इस तरह की गलती आपको नहीं करना है। प्रश्न को सही से और ध्यान से पढ़कर आपको जवाब देनी है, ठीक है। दूसरा, नेगेटिव मार्किंग यहाँ पर ज़्यादा नहीं है, आप सभी प्रश्न को बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। नेगेटिव मार्किंग यदि ज़्यादा होता तब जाकर यहाँ दिक्कत होते। यहाँ पर शायद एक गलत करने पर सिर्फ 0.3 कट किए जाते हैं, और सही आप करते तो 3 अंक दे दिए जाते हैं। तो इस तरह से कुछ पैटर्न है। बस मैं यही कहूँगा, एग्ज़ाम हॉल में कट ऑफ को लेकर ना चलें। कट ऑफ यदि ध्यान में आप रखेंगे
तो कुछ प्रश्न ऐसे आसानी से आप गलती कर कर आएंगे जो आपको आसानी से, आपको पता है, सब कुछ जानते हो उस प्रश्न के बारे में, पूरी आंसर सीट उसकी पता है, सारी हिस्ट्री पता है उस प्रश्न के बारे में, फिर भी गलत करके आएंगे क्योंकि आपके दिमाग में प्रेशर रहेगा कट ऑफ के ऊपर, सेफ स्कोर के ऊपर। बस आप इतना कोशिश करें, जैसा पेपर है वैसे आप डील करें। आपसे प्रश्न 50-60 आसानी से बन गए तो आप मान के चलें पेपर टफ है। 50 तक आसानी से बने, उसके बाद आपका समय लग रहा है तो मान के चलिए पेपर आपका टफ है। इसके बाद का डील जो होगा यही आपका मेरिट डिसाइड करेगा, यही आपका कट ऑफ डिसाइड करेगा आगे के स्टेज के लिए, इंटरव्यू के लिए। तो यहाँ पर 6 गुना रिजल्ट दे देना है तो आप अच्छे खासे नंबर में इसका कट ऑफ से आएंगे। अब आपके ऊपर छोड़ देता हूँ कितना जाएगा, आप बहुत समझदार हैं और आप खुद समझ सकते हैं। तो चलिए आज की इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।